Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया है, आपने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पार्ट ए, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। स्टूडेंट्स, आप इस ग्राफ को देखें। यह ग्राफ स्टूडेंट्स द्वारा जो पेट्स हैं उनको लाइक करने का ग्राफ है। इसमें हम यहाँ देखते हैं कि कैट्स को सबसे ज्यादा लाइक किया गया है, इसीलिए यहाँ नोट करें द मोस्ट पॉपुलर पेट इज कैट। पार्ट बी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग्स एज ए पेट। कितने स्टूडेंट्स हैं जो डॉग को एज ए पेट रखते हैं। देखो ये डॉग्स है और इनमें डॉग्स रखने वाले ये 8 स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए नोट करें 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। क्वेश्चन 2, रीड द बार ग्राफ figure 3.4 which show the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया है जो एक बुक स्टोर द्वारा 5 ईयर में बुक की सेल को शो करता है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर 1998 में ये जो ग्राफ जाता है इससे लेवल करें। 100, 200 के मिड में ये 150 होगा और ये जो ग्राफ जाता है 150 और 200 के मिड में मीन्स ये अराउंड 175 बुक शो करता है, इसीलिए यहाँ नोट कर दें अबाउट 175 बुक्स वर सोल्ड इन 1989। अब 1990 का देखते हैं। देखो 1990 का ये ग्राफ है, इससे लेवल करें। ये 400 और 500 के बीच में जाता है। देखो इन दोनों का मिड ये 450 होगा, बट ये 450 और 500 इसके मिड में ज्वाइन करता है, तो ये हो गया अराउंड 475। यहाँ नोट कर दें अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड इन 1990। इसके बाद में आपको 1992 का आस्क किया गया है। देखो ये 1992 है, इसे लेवल करें तो ये बिटवीन 200 एंड 300 जाता है। अब 200 300 का मिड करें तो देखो यहाँ पर 250 होगा, बट इसकी लेवल जो है 250 और 300 के मिड में है, मीन्स ये अराउंड 225 है, इसीलिए नोट करें अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड इन 1992। स्टूडेंट्स, यहाँ अबाउट नोट नहीं किया गया है, इसे रिटर्न करना मस्ट नहीं है। रिटर्न करना तो रिटर्न करें, अदरवाइज डायरेक्ट भी नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन रेज नहीं करें कि यहाँ अबाउट क्यों नहीं रिटर्न किया गया है। पार्ट सेकेंड, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि किस ईयर में 475 बुक सेल की गई और किस ईयर में 225 बुक्स सेल की गई। देखो अभी हमने क्वेश्चन 1 में आंसर दिया है 475 बुक्स 1990 में सेल की गई हैं और 225 बुक्स 1992 में सेल की गई हैं, इसीलिए यहाँ आंसर नोट कर दें 475 books were sold in the year 1990 and 225 books were sold in the year 1992.
Part third, in which year were fewer than 250 books sold? आपने बताना है किस ईयर में 250 से भी लेस बुक सेल की गई हैं। तो देखो, एक तो ये 1989 है, यहाँ तो लेस देन 200 भी है। ये 1992 है, यहाँ पर 225 बुक्स सेल की गई हैं। इसीलिए यहाँ नोट करें, in 1989 and 1992 less than 250 books were sold. Fourth part है, can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989? क्या आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि 1989 में कितनी बुक सेल की गई? देखो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ ठीक से ऑब्जर्व करें। यहाँ 1989 में कितनी बुक सेल की गई है इसका गेस करना है। देखो, ग्राफ को यहाँ नंबर लाइन से लेवल करेंगे, मैच करेंगे, तो ये हमारा 100 और 200 के बिटवीन हो जाता है। अब हम 100 और 200 का मिड पॉइंट फाइंड करें। यहाँ पर ये 150 होगा और ये जो है हमारा 150 और 200 के मिड में मैच करता है। तो 150 और 200 इनका मिड होगा 175। मीन्स ये 1 and 3/4 है। यहाँ नोट करें, द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 इज अबाउट 1 and 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। और यहाँ हमने इसके लिया है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल 100 बुक। तो ये 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, इसमें तो नंबर ऑफ बुक्स 100 हो गए और आप 100 का 3/4 फाइंड करें। मीन्स 100 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो गया, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 75 हो गया। इस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ बुक 175 होते हैं। यहाँ नोट करें, इज इक्वल 100 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100, 3/4 इंटू 100 ये 75 हो गया। तो ये 100 प्लस 75 इज इक्वल 175। Question 3. Number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. Students, यहाँ पर आपको 6 क्लासेज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन शो किए गए हैं। आपने इनके लिए बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपको टेबल दी गई है। ये क्लासेज हैं 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 135, 120, 95, 100, 90 एंड 80। अब आपने ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ये एक ग्राफ शीट ली, इसमें ये 1 लाइन ड्रॉ की। यहाँ हम क्लासेस शो करेंगे 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। इधर स्केल लेते हैं 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल 10 स्टूडेंट्स। इसके अकॉर्डिंग ये हमने यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन शो किए। इस तरह के कॉलम के थ्रू हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन शो करेंगे। अब देखो ये 135 है, देखो ये 130 और ये 140, इसके मिड में ये 135 होगा। यहाँ तक आप यह कॉलम ड्रॉ करें। इसके बाद ये 6 क्लास में 120 है, देखो ये 120, इस हाइट तक आप यह ड्रॉ करें। नेक्स्ट 95, देखो ये 90 और ये 100, इसके मिड में ये वाला पॉइंट है। इस लेंथ तक आप कॉलम ड्रॉ करें। इसके बाद 8th है 100, देखो ये 100 है, आप इतनी हाइट लेते हुए ड्रॉ कर दें। 9th ये 90 है, इस हाइट तक यहां तक आप ड्रॉ करें। 10th ये 80 है, ये 80
इस हाइट तक आप ड्रॉ करें। इसके बाद आपको नेक्स्ट आस्क किया गया है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। आप इसके लिए स्केल कैसे चूज करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये हम 1 के अकॉर्डिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास में 135 नहीं है, और हम 5 का भी करेंगे, ये ग्राफ ये काफी लेंथी होगा। इसके लिए सुइटेबल 10 का टेबल रहेगा, मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल 10 चिल्ड्रन, तो उसके ये सबसे सुइटेबल रहेगा। देखो ये 80, 90, 100, 120 ये तो डायरेक्टली आ जाएंगे। ये 95 है, बिटवीन 90 एंड 100 हो जाएगा, और ये 135 है, या बिटवीन 130 एंड 140 हो जाएगा। इसीलिए 1 यूनिट इज इक्वल 10 चिल्ड्रन इसके लिए सुइटेबल स्केल है। आप यहां नोट करें, टू रिप्रेजेंट बेटर वी शुड टेक स्केल एज 1 यूनिट इज इक्वल 10 चिल्ड्रन। Answer the following questions. Which class has the maximum number of children and minimum? Students, देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्लास 5th में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और क्लास 7th में मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। यहाँ नोट करें, क्लास 5th हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड क्लास 7th हैज द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। पार्ट सेकंड है, फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको क्लास 6 और क्लास 8 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो फाइंड करना है। देखो क्लास 6 में 120 स्टूडेंट्स हैं और क्लास 8 में 100 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ नोट करें, the total number of students in class 6 is equal 120. The total number of students in class 8 is equal 100. अब आपने रेशो फाइंड करना है, इसीलिए यहाँ नोट करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 रेशो क्लास 8। इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 ही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 ये 120 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 ये 100 है, इसीलिए ये हो गया 120 रेशो 100। देखो आप 0 से 0 शॉर्ट कर लेंगे तो ये 12 रेशो 10 हो गया। इन दोनों को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 टाइम 12 एंड 2 5 टाइम 10, इस तरह से ये हो गया 6 रेशो 5। Question 4. The performance of a students in first term and second term is given. Draw a double bar graph. Choose appropriate scale and answer the following. Students, यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें स्टूडेंट्स के फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की परफॉर्मेंस दी गई है। आपने सुइटेबल स्केल यूज करते हुए इसके लिए एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो इस कॉलम में आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 67, हिंदी में 72, मैथ्स में 88, साइंस 81 एंड सोशल साइंस 73। ये सेकंड टर्म है, मैक्सिमम मार्क 100 है, इंग्लिश 70, हिंदी 65, मैथ्स 95, साइंस 85 एंड सोशल साइंस 75। आपने इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ शीट की नीड होगी। ये ग्राफ शीट लेते हैं, आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। देखो इस वर्टिकल लाइन में के थ्रू हम मार्क्स शो करेंगे। यहाँ पर सुइटेबल स्केल होगा 1 यूनिट इज इक्वल 10 मार्क्स। 10 का डिफरेंस लेते हुए यहाँ नोट कर दें, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। और इधर हमें सब्जेक्ट शो करने हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। देखो इस तरह के कॉलम के थ्रू हम
फर्स्ट टर्म शो करेंगे और इस तरह के कॉलम के थ्रू हम सेकंड टर्म शो करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में ये 67 मार्क्स हैं, तो देखो ये इंग्लिश, इसमें हमें 67 शो करने हैं। देखो ये 60, ये 70, इनके मिड में जो है ये 65 हो गया। आपकी ग्राफ शीट में ना इनके बीच में ये स्मॉल स्मॉल लाइन है, इससे जस्ट नेक्स्ट वाले ये 66 होगी और उसके जस्ट नेक्स्ट ये 67। आपने इतनी हाइट तक इसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करें। इसके बाद सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म में 70 है, तो देखो ये 70, ये इस हाइट तक आप फिर से ड्रॉ करें। अब हम हिंदी के मार्क्स देखते हैं। ये फर्स्ट टर्म में 72 मार्क्स है, तो देखो ये 70 का कॉलम है, इसके जस्ट नेक्स्ट स्मॉल वाली जो लाइन है ये 71 हो गई और इसके जस्ट नेक्स्ट ये वाली ये 72 हो गई। तो आप इतनी हाइट देते हुए यहाँ हिंदी वाले कॉलम में ड्रॉ करें। अब सेकंड टर्म देखते हैं हिंदी के लिए। ये 65 है, देखो ये 60 और ये 70, इसके मिड में ये वाली जो लाइन है इतनी हाइट देते हुए आप ड्रॉ करें। आप मैथ्स के मार्क्स देखते हैं। देखो फर्स्ट टर्म में मैथ्स में ये 88 मार्क्स हैं, तो देखो ये 80 और ये 90 और 90 से जस्ट बिफोर ये 89 हो गया और इसके जस्ट बिफोर ये 88 हो गया। मैथ्स वाले कॉलम में आप ये हाइट देते हुए ड्रॉ करें। अब सेकंड टर्म मैथ्स के मार्क्स देखते हैं। ये 95 है, देखो ये 90, इसके अब वाला 100 जाएगा, तो ये 90 और 100 के बीच में देखो ये वाली लाइन ये 95 शो करती है। आप कॉलम ड्रॉ करें। अब साइंस के मार्क्स देखते हैं। ये 81 है, देखो ये 80 और इसके जस्ट नेक्स्ट वाले ये वाला ये 81 होता है। आप इतनी हाइट देते हुए यहां तक यह कॉलम ड्रॉ करें। ये 81 हो गया। अब सेकंड टर्म मार्क्स देखते हैं। ये 85 है, तो देखो ये 80 और ये 90, इसके मिड में ये वाली जो लाइन है इतनी हाइट देते हुए आप इसे कॉलम को ड्रॉ करें। यह 85 हो गया। अब सोशल साइंस देखते हैं। फर्स्ट टर्म में सोशल साइंस में ये 73 मार्क्स है, देखो ये 70 और ये 75, इसके जस्ट बिफोर 74 और इसके जस्ट डाउन ये 73 है। आप इतनी हाइट देते हुए यह कॉलम ड्रॉ करें। अब सोशल साइंस के सेकंड टर्म के मार्क्स देखते हैं। देखो ये 75 है, तो देखो ये 70 और ये 80, इसके बिटवीन ये 75 है। ये हाइट देते हुए आप यह कॉलम ड्रॉ करें। अब आपको कुछ और भी क्वेश्चन आस्क किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। आपने बताना है किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव की है। देखो ये इंग्लिश है, यहाँ 67 से 70 में 3 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट की है। ये हिंदी है, यहाँ तो डाउन ही गया है। ये मैथ्स है, ये 88 से 95 मार्क्स आए हैं, मीन्स उसने 7 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट की है। साइंस इसमें 81 से 85
मीन्स 4 मार्क्स इंप्रूव किए हैं। ये 73 से 75 मीन्स उसने 2 मार्क्स इंप्रूव किए हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स कहाँ हुए, ये मैथ्स में है। 88 से 95 मीन्स यहाँ उसने 7 मार्क्स का इंप्रूव किया है। आंसर नोट करें। द चाइल्ड हैज इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस इन मैथ्स। सेकेंड पार्ट है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट लिस्ट। किस सब्जेक्ट में उसने कम से कम इम्प्रूवमेंट किया है। देखो ये सोशल साइंस, उसने 73 से 75 मार्क्स मीन्स 2 मार्क्स इंप्रूव किए हैं। यहां नोट करें, द इम्प्रूवमेंट वॉज द लीस्ट इन सोशल साइंस। पार्ट थर्ड, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या किसी सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस डाउन भी हुई है। देखो ये कॉलम के थ्रू देखें, इंग्लिश इसमें अप है, मैथ्स में भी अप है, साइंस में भी अप है और सोशल साइंस में भी अप है। ये हिंदी में डाउन है। यहां नोट करें, द परफॉर्मेंस इन हिंदी हैज गॉन डाउन। Question 5. Consider this data collected from a survey of a colony. Students, एक कॉलोनी में सर्वे किया गया, उसका डाटा कलेक्ट किया गया जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। यहाँ फेवरेट स्पोर्ट है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। वॉचिंग करते हैं क्रिकेट को 1240, बास्केटबॉल 470, स्विमिंग 510, हॉकी 430, एथलेटिक्स 250। और पार्टिसिपेटिंग करते हैं 620, 320, 320, 250 and 105. Part 1. Draw a double bar graph. Choosing an appropriate scale. What do you infer from this bar graph? Students, यहाँ आपसे बोला गया है आप इसके लिए एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करें। एप्रोप्रिएट स्केल चॉइस करते हुए आपने यह भी बताना है कि इस ग्राफ से आपको क्या पता चलता है। स्टूडेंट्स, बार ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें एक ग्राफ शीट चाहिए। ये हमने ग्राफ शीट ले ली, इसमें ये लाइन ड्रॉ करें। यहाँ हम फेवरेट स्पोर्ट्स शो करेंगे। ये है क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। और इधर हम नंबर ऑफ पर्सन शो करेंगे। इसके लिए सुइटेबल स्केल रहेगा 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल 100%। तो 100 के डिफरेंस से ये नंबर नोट कर लें। देखो इस तरह के कॉलम के थ्रू हम वॉचिंग शो करेंगे और इस कॉलम के थ्रू हम पार्टिसिपेटिंग शो करेंगे। आप देखो टेबल देखते हैं, यह क्रिकेट वॉचिंग करने वाले पर्सन 1240 हैं। हमको यहाँ 1240 शो करना है। देखो ये 1200 है और ये वाला मिड वाला 1250 है। इसके जस्ट बिफोर वाली जो स्मॉल लाइन है ये 1240 की है। तो इतनी लेंथ देते हुए हम यह कॉलम ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद पार्टिसिपेंट देखते हैं, ये 620 है।
देखो ये 600, इसके जस्ट नेक्स्ट वाली 610 और इसके जस्ट नेक्स्ट ये 620 है। आप इस हाइट तक यह कॉलम ड्रॉ करें। इसके बाद बास्केटबॉल देखते हैं। देखो बास्केटबॉल वॉचिंग ये 470 है। तो देखो ये 400 और ये 500, इसके मिड में ये 450, इसके जस्ट नेक्स्ट 460 और उसके जस्ट नेक्स्ट 470। आप इतनी हाइट देते हुए यह कॉलम ड्रॉ करें। नेक्स्ट देखते हैं, ये बास्केटबॉल में पार्टिसिपेंट है 320। देखो ये 300, ये इसके जस्ट नेक्स्ट 310 और इसके जस्ट नेक्स्ट 320। आप इस हाइट तक ड्रॉ करें। नेक्स्ट स्विमिंग देखते हैं। स्विमिंग में ये 510 है। देखो ये 500, इसके जस्ट नेक्स्ट ये 510 हो गया। अब इसके पार्टिसिपेंट देखते हैं। ये 320 है। देखो ये 300, ये 310 और ये 320। यहां तक इसे ड्रॉ करें। नेक्स्ट हॉकी के वॉचिंग देखते हैं। ये 430 है। देखो ये 400, ये 500, इसके मिड में ये 450, उसके जस्ट बिफोर 440 और इसके जस्ट बिफोर 430। इस साइड तक इसे ड्रॉ करें। नेक्स्ट इसके पार्टिसिपेंट देखते हैं। ये 250 है। देखो ये 200, ये 300, इसके मिड में ये जो लाइन है ये 250 के लिए है। इस साइड तक ड्रॉ करें। नेक्स्ट एथलेटिक्स के लिए देखते हैं। देखो वॉचिंग में ये 250 है। 250 मीन्स इसकी हाइट तक यह कॉलम ड्रॉ करें। नेक्स्ट इसके पार्टिसिपेटिंग देखते हैं। ये 105 है। देखो ये 100 और इसके जस्ट नेक्स्ट वाला ये 110 होगा। ये जो स्मॉल वाला कॉलम है ना ये वाला, इसके हाफ तक आपने हाइट देना है। ये 105 हो गया। इस तरह से हमारा ये डबल बार ग्राफ कंप्लीट होता है। अब आपको आस्क किया गया है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस बार ग्राफ। आपको इस बार ग्राफ से क्या पता चलता है। देखो इस बार ग्राफ को देखें। क्रिकेट को वॉचिंग भी ज्यादा करते हैं और पार्टिसिपेटिंग भी ज्यादा करते हैं। एथलेटिक्स है, इसे वॉचिंग भी कम कर रहे हैं और पार्टिसिपेटिंग भी कम कर रहे हैं। तो यहाँ नोट कर दें, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग क्रिकेट while least number of people like watching and participating in athletes. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क किया गया है which sport is most popular। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा स्पोर्ट है। देखो ये हाई ग्राफ क्रिकेट का ही जाता है, वॉचिंग में भी और पार्टिसिपेटिंग में भी। यहां नोट कर दें क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। पार्ट थर्ड में आपको आस्क किया गया है विच इज मोर प्रिफरेबल वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट। स्टूडेंट्स यहाँ आपको आस्क किया गया है क्या चीज ज्यादा प्रेफर की जाती है, वॉचिंग या पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स में। तो देखो यहाँ हम ग्राफ देखते हैं, वॉचिंग के ग्राफ सबसे ज्यादा है, इनकी कंपेयर में पार्टिसिपेटिंग कम है। यहाँ नोट करें बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ वी कम टू नो दैट वॉचिंग स्पोर्ट हैज मोर प्रेफरेंस rather than participating in sports. Question 6. Take the data giving the minimum and the maximum temperature of a various city
given in the beginning of the chapter, table 3.1, plot the double bar graph using the data and answer the following. स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बोला गया है कि चैप्टर के बिगिनिंग में एक टेबल 3.1 है, उसमें कुछ सिटीज के टेम्परेचर दिए गए हैं। आपने उस टेबल का डाटा यूज करते हुए डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हम यहाँ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके लिए हमको डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम ये ग्राफ शीट लेते हैं, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर हम सिटी शो करेंगे और ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर हम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस शो करेंगे और यहाँ पर हमारे लिए सबसे सुटेबल स्केल रहेगा 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल 2 डिग्री सेल्सियस। तो हम 2 के डिफरेंस से यहाँ टेम्परेचर नोट कर देते हैं। स्टूडेंट्स देखो, इस तरह के कॉलम से हम मैक्सिमम टेम्परेचर नोट करेंगे और इस तरह के कॉलम से हम मिनिमम टेम्परेचर नोट करेंगे। देखो, ये फर्स्ट सिटी है अहमदाबाद, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर है ये 38, तो ये 38 हाइट लेते हुए हमने ये ड्रॉ कर दिया। इसके बाद इसका मिनिमम टेम्परेचर है 29, तो ये 29, देखो ये 28 और 30, इसके मिड में ये वाली लाइन ये 29 को शो करती है, तो यहां तक हाइट लेते हुए हमने इसे ड्रॉ कर दिया और यहां नोट कर दिया अहमदाबाद। अब अमृतसर है, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री है। देखो ये 36 और ये 38, इनके मिड में ये वाला जो है ये 37 हो गया। ये हाइट लेते हुए हमने इसे ड्रॉ कर दिया। इसका मिनिमम टेम्परेचर है 26, देखो ये 26, इस हाइट तक हमने इसको ड्रॉ कर दिया और यहां नोट कर दिया अमृतसर। नेक्स्ट है बेंगलोर, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 28, देखो ये 28, इस हाइट तक हमने इसे ड्रॉ कर दिया। इसका मिनिमम टेम्परेचर है 21, देखो ये 20, ये 22, इसके मिड में ये लाइन है, इस हाइट तक हमने इसे ड्रॉ कर दिया। यहां नोट कर दिया बेंगलोर। इसके बाद में चेन्नई, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 36, देखो ये 36, इस हाइट तक हमने इसे ड्रॉ कर दिया। इसका मिनिमम टेम्परेचर है 27, देखो ये 26 और ये 28, इसके मिड में ये 27 है, यहां तक हाइट देते हुए हमने इसे ड्रॉ कर दिया। यहां नोट कर दें चेन्नई। नेक्स्ट दिल्ली है, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 38, तो देखो ये 38, इस हाइट तक हमने इसे ड्रॉ कर दिया। इसका मिनिमम टेम्परेचर है 28, देखो ये रहा 28, इस हाइट तक हमने इसे ड्रॉ कर दिया। यहां नोट कर दिया दिल्ली। नेक्स्ट है जयपुर, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 39, देखो ये 38, ये 40, इनके मिड में ये 39, ये हाइट देते हुए हमने इसे ड्रॉ कर दिया। इसका मिनिमम टेम्परेचर है 29, देखो ये 28, ये 30, इसके मिड में यह 29, यह हाइट देते हुए हमने इसे ड्रॉ कर दिया। यहां नोट कर दिया जयपुर। नेक्स्ट है जम्मू, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 41, देखो ये 40, ये 42, इसके मिड में ये 41, ये हाइट देते हुए हमने इसे ड्रॉ कर दिया। इसका मिनिमम टेम्परेचर है 26, देखो ये रहा 26, ये हाइट देते हुए हमने इसे ड्रॉ कर दिया। यहां नोट कर दिया जम्मू।
नेक्स्ट है मुंबई, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 32। देखो ये 32, इतनी हाइट देते हुए हमने इसे ड्रॉ कर दिया। इसका मिनिमम टेम्परेचर है 27। देखो ये 26, ये 28, इसके मिड में यहां तक ये हाइट देते हुए हमने इसे ड्रॉ कर दिया। यहां नोट कर दिया मुंबई। इस तरह से हमारा ये डबल बार ग्राफ ड्रॉ हो गया। आगे आपको कुछ क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं। पार्ट 1 है विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको आस्क किया गया है कि इस डाटा में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में डिफरेंस किस सिटी में है। हम यहाँ देखते हैं कि देखो ये जम्मू है, यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो नोट करें, जम्मू हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। सेकेंड पार्ट है विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। देखो हम यहाँ देखते हैं जम्मू इस डेट में सबसे हॉटेस्ट सिटी रहा है और ये बेंगलोर इस डेट में सबसे कोल्डेस्ट सिटी रहा है। यहाँ नोट करें, जम्मू इज द हॉटेस्ट सिटी एंड बेंगलोर इज द कोल्डेस्ट सिटी। पार्ट थर्ड है नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है आप ऐसे 2 सिटी चॉइस करें जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर लेस है दूसरे सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से। स्टूडेंट्स देखो, ये बेंगलोर और जयपुर और ये बेंगलोर और अहमदाबाद। यहाँ पर बेंगलोर में मैक्सिमम टेम्परेचर ये 28 है, जबकि अहमदाबाद और जयपुर इन दोनों का टेम्परेचर मिनिमम 29 है। यहाँ नोट करें, बेंगलोर एंड जयपुर, बेंगलोर एंड अहमदाबाद। इन बेंगलोर द मैक्सिमम टेम्परेचर was 28 डिग्री सेल्सियस, while minimum temperature of both Ahmedabad and Jaipur was 29 degree Celsius. Part 4th, Part 4th ये है नेम द सिटीज विच हैज द लीस्ट डिफरेंस इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है आप उस सिटी का नेम बताएं जहां पर सबसे कम मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में डिफरेंस रहा है। स्टूडेंट्स देखो, ये मुंबई, यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में डिफरेंस सबसे कम है। नोट करें, मुंबई हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर।